नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार ये बताया जा रहा है चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के जस्ट नज़दीक में 3 नए विलेजेस को सेटअप कर दिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि ये 3 विलेजेस कहाँ पे सेटअप की गई हैं, क्यों ये इंडिया के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर लें। इस पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन के नाम से। यदि आप 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। ऑल राइट, ये वाली जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये असल में एनडीटीवी के द्वारा पेश की गई है। इन्होंने इसमें बताया है चाइना सेट्स अप 3 विलेजेस नियर अरुणाचल बॉर्डर एंड इन्होंने विलेजेस को भी रिलोकेट किया है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इन विलेजेस का लोकेशन एग्जैक्टली असल में क्या है। ये जो 3 विलेजेस हैं इनको असल में बनाया गया है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे फ्रॉम द बुमला पास। जो बुमला का पास है ये एक ऐसा पास है जो कि ट्राई जंक्शन पास है, यानी कि इस पे 3 कंट्रीज मिलती हैं, इंडिया, चाइना और भूटान, एंड दिस इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश। इस पर्टिकुलर मैप की मदद से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इमेज थोड़ी सी ब्लर्ड है लेकिन हमें जो देखना है वो इसमें दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तिब्बत है, ठीक है, ये आपका भूटान, एंड हेयर वी हैव इंडिया। जो ये पूरा का पूरा देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, ये इंडिया का पार्ट है। और इस पर्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश के मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द लोकेशन ऑफ बुमला। बुमला जो है एक तरफ तिब्बत यानी कि चाइना कह सकते हैं, एक तरफ भूटान और एक तरफ इंडिया, इसीलिए इसको ट्राई जंक्शन पास कहा जाता है। और यहीं पे बनाई गई हैं ये 3 विलेजेस। इसमें जो 3 विलेजेस हैं उसको समझेंगे, बट बिफोर दैट एक्सपर्ट्स का यहाँ पे क्या मानना है। जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिक हुई उसके बाद कई सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी, जिसमें एक एक्सपर्ट की राय ये कहती है China has been using a strategy of settling the Han Chinese and the Tibetan members of the Communist Party along the India border to strengthen its territorial claims and escalate the border intrusions। यानी कि चाइना एक ऐसी रणनीति अपना रहा है जहां पे वो हान चाइनीज के लोगों को और जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के तिब्बतियन सदस्य हैं उनको इंडिया के बॉर्डर के पास में वहां पे रिलोकेट कर रहा है, सो दैट जो बॉर्डर इंट्रूजन्स हैं वो और बढ़ सकें और जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकें। कौन सी विलेजेस हैं? देखिए, इसमें से एक विलेज तो वो वाली है जिसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी और हमने इसमें बताया भी था कि ये जो विलेज चाइना बना रहा है ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर पे बना रहा है अलॉन्ग विद इंडिया एंड भूटान। इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। इसमें जो मेनली विलेज थी वो ये वाली थी। आप देख सकते हैं ये एक सैटेलाइट इमेजिंग की कंपनी है जिसका नाम है मैक्सार टेक्नोलॉजीज, यूएसए बेस्ड कंपनी है। इन्होंने जो इमेजेस यहाँ पे सामने लाई थी इसमें इन्होंने एक कंपैरिजन किया था। एक तो दिसंबर 8 की इमेज है और एक उसके बाद अक्टूबर 28 की इमेज है 2020 की। ये 2019 की इमेज है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर विलेज में आपको किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिल रही है, बट सडनली आपको यहाँ पे इतनी भारी कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है। और ये वाली जो विलेज का लोकेशन है इट इज ओनली अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द डोकलाम साइट। डोकलाम का साइट वही साइट है जहां पे इंडिया और चाइना के बीच में लगभग 6 महीने लंबा स्टैंड ऑफ चला था 2017 में। इसके बाद जो 2 और विलेजेस हैं इसके बारे में जो डेटा है ये देने वाली कंपनी का नाम है प्लैनेट लैब्स। अगेन ये वाली जो कंपनी है ये भी असल में यूएसए बेस्ड कंपनी है और इन्होंने भी इस पर्टिकुलर इमेज के थ्रू दिखाया है। आप देख सकते हैं ये वाली जो ऊपर वाली इमेज है दिस इज द इमेज फ्रॉम 17 फरवरी और नीचे वाली इमेज 28 नवंबर की है। 17 फरवरी को यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलते। ये थोड़े बहुत स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखते हैं लेकिन ये वाला जो इमेज है इसमें कंप्लीटली क्लियर है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप नीचे आते हैं और इस इमेज को देखते हैं तो 28 नवंबर वाले टाइम पे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। इवन यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट इसकी जो रिपोर्ट है प्लैनेट लैब्स की जो रिपोर्ट है इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि मोर देन 20 स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं एंड ये सभी स्ट्रक्चर्स आपस में कनेक्टेड भी हैं विद ऑल वेदर रोड्स। यानी कि ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। स्पेशली अगर आप एक फ्रंटियर एरिया में ऑल वेदर रोड्स बना रहे हैं इसका मतलब कि इसका पर्पस कुछ ना कुछ और है। नाउ
ये एक चिंता का विषय क्यों है? इसके कई सारे कारण हैं। वैसे तो आई एम श्योर कुछ कारण काफ़ी ऑब्वियस भी हैं, लेकिन स्टिल हम बात करेंगे कि वाई इज़ दिस पर्टिकुलरली अ कॉज ऑफ कंसर्न। सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न मैं मानता हूँ वो ये है कि हमें मालूम है ये जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर को चाइना, यानी कि ईस्टर्न सेक्टर में जो अरुणाचल प्रदेश है, इसको चाइना हमेशा से सदर्न तिब्बत के नाम से बोलता आया है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप चाइना के मैप्स देखेंगे तो वहां पे अरुणाचल प्रदेश को वो सदर्न तिब्बत ही मानते हैं। सो यहाँ पर जो मैकमोहन लाइन बनाई गई थी उसको चाइना नहीं मानता, जबकि इंडिया का ये मानना है कि जो मैकमोहन लाइन बनाई गई थी बाय सर हेनरी मैकमोहन वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो कि 1914 की शिमला कन्वेंशन पे डिसाइड की गई थी, डिफाइन की गई थी, वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये तो है पहला कंसर्न। ये बेसिकली इसलिए कंसर्न है बिकॉज चाइना अपने जो क्लेम्स हैं वो और बढ़ाने के लिए धीरे धीरे यहाँ पे विलेज की कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सेकेंडली, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी आती है कि ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का माउथपीस है, चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कह सकते हैं हम, इनकी एक रिपोर्ट सामने आई थी। ये वाली रिपोर्ट की आप डेट देख लीजिए, 11 अगस्त की ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा था कि जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं इसके थ्रू हम अपने जो बॉर्डर्स हैं इन साउथ वेस्टर्न चाइना उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तिब्बतियन विलेजेस एस्केप पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स इन साउथ वेस्ट चाइना। इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट का मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ाता हूँ। इसमें इन्होंने ये कहा था कि जो भी रेजिडेंट्स हु आर सेटिंग अप अ होम क्लोज टू द बॉर्डर लाइन, उनके लिए हर्डिंग इज पेट्रोलिंग एंड लिविंग इज गार्डिंग द फ्रंटियर। इस लाइन का अगर हम हिंदी में मतलब समझें तो कहने का मतलब यह है कि जो भी निवासी वहां पे रहने वाले हैं, सरहद के पास रहने वाले हैं, उनके लिए हर्डिंग का मतलब है पेट्रोलिंग, यानी कि पशुचारण करने वाला जो व्यक्ति होगा वो असल में बेसिकली सरहद की गश्त करेगा। और वहां पे रहने का मतलब है गार्डिंग द फ्रंटियर, यानी कि सरहद की रखवाली करना। अगर आप वहां पे रह रहे हैं तो आप सरहद की रखवाली कर रहे हैं। और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि जो नए हाउसेज हैं उनमें पानी है, उनमें बिजली है और उनमें इंटरनेट एक्सेस भी है। सो hence the title of the report कि Tibetan villages escape poverty and protect the borders in southwest China। This is the second reason जो कि बताता है कि चाइना धीरे धीरे यहाँ पे लोगों को रिलोकेट कर रही है। इनफैक्ट केवल यही नहीं, एक और यहाँ पे रिपोर्ट सामने आई थी और ये आप देख सकते हैं ट्विटर का एक यूजर है जिसने इस चीज को पब्लिक किया था। इसमें जो ये विलेजेस की हमने बात अभी करी है, इसमें असल में एक एरिया है जिसका नाम है कोना, जो कि एक बॉर्डर काउंटी है शनान के प्रीफेक्चर में। शनान लाइज इन तिब्बत ओनली विच शेयर्स अ 213 किलोमीटर बाउंड्री विद इंडिया। यहाँ पे प्लानिंग है टू रिलोकेट 3222 पीपल ऑफ 960 फैमिलीज टू द वीकली कंट्रोल्ड एरियाज ऑन द बॉर्डर्स ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। सो ये वाली जो चीज़ है ये भी सामने आई है। ये बताती है कि चाइना ऑलरेडी कुछ लोगों को भेज चुकी है और आगे आने वाले समय में और लोगों को यहाँ पे रिलोकेट करना चाहती है। सो बेसिकली विलेजेस पहले बनाई गई, अब उनको वहां पे पॉपुलेट किया जा रहा है अपनी आबादी को सेटल करवा के। सो जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो एक्सपर्ट्स की यहाँ पे चिंता थी वो असल में सच होती दिख रही है। एंड जो डेप्यूटी पार्टी सेक्रेटरी हैं, जो कि चीफ ऑफ कोना काउंटी भी हैं, कोना वही एरिया जिसका जिक्र हमने अभी किया, उनका यहाँ पे ये कहना है द इंडिया कंट्रोल्ड एरियाज आर जस्ट अ माउंटेन अवे। सो अगेन ये बता रहे हैं कि हम कितना नजदीक आ चुके हैं इस पर्टिकुलर बॉर्डर के। ऑल्सो ये बहुत बड़ा कंसर्न इसलिए भी है बिकॉज इस चीज़ की चर्चा आज ही नहीं, 2017 में हमारे जो CDS, करंट जो CDS हैं जनरल बिपिन रावत, उस समय वो आर्मी के चीफ थे, उन्होंने कहा था कि जो चाइना की कोशिशें हैं सलामी स्लाइसिंग की, उसको लेके इंडिया को चिंतित होना बिल्कुल बनता है। ये स्टेटमेंट था उनका। उन्होंने कहा था एज फार एज द नॉर्दर्न एडवर्सरी इज कंसर्न्ड द फ्लेक्सिंग ऑफ मसल हैज स्टार्टेड, the salami slicing taking over territory in a very gradual manner, testing our limits of threshold is something we have to be wary about। so salami slicing का मतलब यही होता है कि धीरे धीरे किसी और कंट्री के क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की कोशिश करना। so ये वाली टैक्टिक्स तब भी इन्होंने चिंता जताई थी और आज वो चीज़ें हमारे सामने होती नजर आ रही हैं। ईस्टर्न लद्दाख में वही हुआ है और यहाँ पर डोकलाम में वही हुआ था और अब वापस से चाइना अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ करने पहुंच चुकी है। सो दीज आर द मेन कंसर्न्स जो कि यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली जो बीजिंग की ये कोशिश है, यहाँ पे ये मेन कोशिश उनकी इसीलिए है ताकि वो अरुणाचल प्रदेश के फ्रंटियर के पास अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को और भी ज़्यादा रीइंफोर्स कर सकें। वी कैन जस्ट होप कि इंडियन आर्मी इसको काफ़ी सीरियसली ले रही है, काफ़ी सीरियसली देख रही है और अपनी तैयारियों को काफ़ी अच्छे से कर रही है। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।